हर लड़की ये गलती करती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रही है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब एक लड़की बहुत चुप हो जाती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ रोज रोज टूट रहा होता है। वो लड़की जो हमेशा दूसरों की जरूरत पहले समझती है, जो हर रिश्ते में खुद को पीछे रख देती है, जो सोचती है कि अगर वो ज्यादा समझेगी, ज्यादा एडजस्ट करेगी, ज्यादा प्यार देगी तो सामने वाला कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, वो गलती जो लगभग हर लड़की करती है। वो खुद को साबित करने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसमें ही कमी है, शायद वो और बेहतर बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो रात को अकेले में रोती है, लेकिन दिन में मुस्कुरा देती है। वो अपने सवाल खुद से ही दबा देती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने सवाल पूछ लिए तो कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। वो अपने दर्द को छोटा समझने लगती है और सामने वाले की बेरुखी को मजबूरी का नाम दे देती है। धीरे धीरे वो लड़की अपने ही रिश्ते में अदृश्य हो जाती है और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो प्यार नहीं निभा रही, बल्कि खुद को मिटा रही है। वो हर मैसेज का इंतजार करती है, हर कॉल को उम्मीद समझती है और हर इग्नोर को खुद की गलती मान लेती है। यही वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं रहती, बल्कि लाखों लड़कियों की बन जाती है। क्योंकि लगभग हर लड़की कभी न कभी ये सोचती है कि उसका प्यार किसी को बदल देगा, लेकिन सच ये है कि प्यार किसी को नहीं बदलता। प्यार सिर्फ सच्चाई दिखाता है, और जब सामने वाला सच्चा नहीं होता तो प्यार सबसे पहले लड़की को ही तोड़ता है। वो लड़की खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म हो रही होती है। वो अपने स्टैंडर्ड्स नीचे कर देती है, अपने सपनों को साइड में रख देती है, और सबसे खतरनाक बात, वो अपने आत्मसम्मान को एडजस्टमेंट का नाम दे देती है। उसे लगता है कि सहना ही प्यार है, चुप रहना ही समझदारी है, और खुद को पीछे रखना ही रिश्ते को बचाने का तरीका है। लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता कि जो रिश्ता आपकी आवाज छीन ले, वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वही लड़की खुद को आईने में देखती है और पहचान नहीं पाती कि वो कौन बन चुकी है। उसकी आंखों में वही चमक नहीं होती, उसकी हंसी में वही सच्चाई नहीं होती, और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती क्या की। उसने किसी और को इतना ज्यादा अहम बना दिया कि खुद को ही भूल गई। वो समझ जाती है कि गलती प्यार करना नहीं था, गलती ये थी कि उसने प्यार के नाम पर खुद को कम कर दिया। उसी दिन वो लड़की बदलती है। वो न तो पत्थर बनती है, न ही बेरहम, वो बस जाग जाती है। वो अब हर चीज पर रिएक्ट नहीं करती, वो अब हर किसी को एक्सेस नहीं देती। वो अब ये नहीं पूछती कि मैं क्या करूं कि वो रुक जाए, बल्कि ये पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं खुद को न खोऊं। और यही वो पल है जहां लड़की सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है, शांत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी। वो अब भी प्यार करती है, लेकिन भीख नहीं मांगती। वो अब भी सॉफ्ट है, लेकिन कमजोर नहीं। वो जान जाती है कि जो उसकी कीमत नहीं समझ सकता, उसे समझाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी यहीं से शुरू होती है, हर उस लड़की के लिए जो आज भी खुद को किसी और के व्यवहार से तौल रही है। अगर आप भी कहीं न कहीं खुद को इस कहानी में महसूस कर पा रही हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए था। और अगर आपको लगता है कि अब वक्त है खुद को चुनने का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मैं खुद को चुनती हूँ लिखिए, और इस कहानी को उस लड़की के साथ शेयर कीजिए जो आज भी चुप चुप सब सह रही है। क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो लड़की जिसने एक बार खुद को पहचान लिया था, अब वापस पहले जैसी नहीं रह सकती थी। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और अचानक खुद को चुनना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले दर्द बढ़ता है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ। अब वो पहले की तरह तुरंत रिप्लाई नहीं करती थी, हर कॉल पर दौड़कर नहीं आती थी, हर बात पर सफाई नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डर से भरा रहता था कि कहीं ऐसा करके वो सब कुछ खो न दे। और यही दूसरी गलती शुरू होती है जो लगभग हर लड़की करती है। वो खुद को बदलने के बाद भी अपराध बोध में जीती है। उसे लगता है कि खुद को चुनना शायद स्वार्थ है, कि अपनी सीमाएं बनाना शायद गलत है, और तभी सामने वाला बदलना शुरू करता है। अचानक उसे लड़की की कमी महसूस होने लगती है। अब वो सवाल पूछता है, अब वो ध्यान देता है, अब वो वही प्यार दिखाता है जो लड़की पहले से मांगती आई थी। और यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि लड़की का दिल अब भी वही पुराना होता है। वो सोचती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद ये बदलाव सच्चा है, शायद इस बार वो सच में समझ गया है।
लेकिन सच ये है कि जब कोई इंसान आपको खोने के डर से बदलता है तो वो बदलाव स्थायी नहीं होता। वो लड़की फिर से खुद को रोकने लगती है, फिर से थोड़ा थोड़ा झुकने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पूरी तरह स्ट्रांग बन गई तो शायद प्यार खत्म हो जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ बहुत सी लड़कियां फिर से टूटती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि प्यार और डर एक साथ नहीं चल सकते। उस लड़की को भी एक रात ये एहसास हुआ जब वो सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस कर रही थी। उसने समझा कि सामने वाला उसके बदलने से नहीं बल्कि उसके दूर जाने के डर से अच्छा बन रहा है, और यही सबसे बड़ा सच था। उस दिन उसने पहली बार बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना इल्जाम लगाए खुद से एक वादा किया कि वो अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करेगी। वो अब प्यार को प्राथमिकता नहीं बनाएगी, वो खुद को बनाएगी। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन था। अब वो लड़की किसी को टेस्ट नहीं करती, किसी से उम्मीदें नहीं बांधती। वो जैसी है वैसी ही सामने रखती है, और जो टिक जाता है वो उसका होता है, जो चला जाता है वो कभी उसका था ही नहीं। वो अब अकेले रहना सीख चुकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। क्योंकि जो लड़की अकेले खुश रहना सीख जाती है, उसे खोने का डर दिखाकर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी, उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि स्पष्टता थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी को ये साबित करना नहीं चाहती थी कि वो प्यार के लायक है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि प्यार मांगा नहीं जाता, चुना जाता है। और अगर आप भी आज इस कहानी में खुद को महसूस कर रही हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं उस मोड़ पर हैं जहां दिल और दिमाग लड़ रहे हैं, तो याद रखिए, खुद को चुनना कभी गलती नहीं होती। गलती तब होती है जब आप बार बार खुद को छोड़ देती हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप अब खुद को प्राथमिकता देना सीख रही हैं। कमेंट में अब नहीं लिखिए अगर आप फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती। और इस कहानी को उस लड़की तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी के बदलने का इंतजार कर रही है, क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर सुनी गई एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो लड़की जिसने एक बार खुद को पहचान लिया था, अब वापस पहले जैसी नहीं रह सकती थी। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और अचानक खुद को चुनना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले दर्द बढ़ता है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ। अब वो पहले की तरह तुरंत रिप्लाई नहीं करती थी, हर कॉल पर दौड़कर नहीं आती थी, हर बात पर सफाई नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डर से भरा रहता था कि कहीं ऐसा करके वो सब कुछ खो न दे। और यही दूसरी गलती शुरू होती है जो लगभग हर लड़की करती है। वो खुद को बदलने के बाद भी अपराध बोध में जीती है। उसे लगता है कि खुद को चुनना शायद स्वार्थ है, कि अपनी सीमाएं बनाना शायद गलत है, और तभी सामने वाला बदलना शुरू करता है। अचानक उसे लड़की की कमी महसूस होने लगती है। अब वो सवाल पूछता है, अब वो ध्यान देता है, अब वो वही प्यार दिखाता है जो लड़की पहले से मांगती आई थी। और यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि लड़की का दिल अब भी वही पुराना होता है। वो सोचती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद ये बदलाव सच्चा है, शायद इस बार वो सच में समझ गया है। लेकिन सच ये है कि जब कोई इंसान आपको खोने के डर से बदलता है, तो वो बदलाव स्थायी नहीं होता। वो लड़की फिर से खुद को रोकने लगती है, फिर से थोड़ा थोड़ा झुकने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पूरी तरह स्ट्रांग बन गई तो शायद प्यार खत्म हो जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ बहुत सी लड़कियां फिर से टूटती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि प्यार और डर एक साथ नहीं चल सकते। उस लड़की को भी एक रात ये एहसास हुआ जब वो सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस कर रही थी। उसने समझा कि सामने वाला उसके बदलने से नहीं बल्कि उसके दूर जाने के डर से अच्छा बन रहा है, और यही सबसे बड़ा सच था। उस दिन उसने पहली बार बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना इल्जाम लगाए खुद से एक वादा किया कि वो अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करेगी। वो अब प्यार को प्राथमिकता नहीं बनाएगी, वो खुद को बनाएगी। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन था। अब वो लड़की किसी को टेस्ट नहीं करती, किसी से उम्मीदें नहीं बांधती। वो जैसी है वैसी ही सामने रखती है, और जो टिक जाता है वो उसका होता है, जो चला जाता है वो कभी उसका था ही नहीं। वो अब अकेले रहना सीख चुकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। क्योंकि जो लड़की अकेले खुश रहना सीख जाती है, उसे खोने का डर दिखाकर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी, उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि स्पष्टता थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी को ये साबित करना नहीं चाहती थी कि वो प्यार के लायक है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि प्यार मांगा नहीं जाता, चुना जाता है। और अगर आप भी आज इस कहानी में खुद को महसूस कर रही हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं उस मोड़ पर हैं जहां दिल और दिमाग लड़ रहे हैं, तो याद रखिए, खुद को चुनना कभी गलती नहीं होती। गलती तब होती है जब आप बार बार खुद को छोड़ देती हैं।
इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप अब खुद को प्राथमिकता देना सीख रही हैं। कमेंट में अब नहीं लिखिए अगर आप फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती। और इस कहानी को उस लड़की तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी के बदलने का इंतजार कर रही है, क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर सुनी गई एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है। वो लड़की जिसने एक बार खुद को पहचान लिया था, अब वापस पहले जैसी नहीं रह सकती थी। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और अचानक खुद को चुनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दर्द बढ़ता है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ। अब वो पहले की तरह तुरंत रिप्लाई नहीं करती थी, हर कॉल पर दौड़कर नहीं आती थी, हर बात पर सफाई नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डर से भरा रहता था कि कहीं ऐसा करके वो सब कुछ खो न दे। और यही दूसरी गलती शुरू होती है जो लगभग हर लड़की करती है। वो खुद को बदलने के बाद भी अपराध बोध में जीती है। उसे लगता है कि खुद को चुनना शायद स्वार्थ है, कि अपनी सीमाएं बनाना